तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या हालत हो चुकी है, ये हम सभी जानते हैं और पूरा प्रदेश भी जानता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत का जिम्मेदार कौन है, इस पर सालों तक मंथन भी चल सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत कैसे सुधरेगी, इसके लिए अभी कांग्रेस में तो एक ही व्यक्ति ऐसा है जो लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस को कैसे बचाया जाए, खास करके मध्य प्रदेश में कैसे बचाया जाए। खास करके मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक वनवास है वो कांग्रेस को वापस से उस वनवास से कैसे छुटकारा मिले, इसके लिए केवल एक ही व्यक्ति है जो दिलो जान से लड़ रहा है और उसका नाम है जीतू पटवारी। जीतू पटवारी का दर्द एक बार फिर आज के दिन झलका है और भरी मीटिंग में जीतू पटवारी आंसू बहाने पर मजबूर हो गए हैं। जीतू पटवारी इतने ज्यादा भावुक हुए कि वो अपने आंसुओं को भी नहीं रोक पाए। आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला हुआ था, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जरा सी चर्चा इस पर भी करना चाहिए कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, क्या उनको कांग्रेस कैसे उभरेगी इस दर्द से, क्या उनको चिंता नहीं है इस बात की। दूसरी बात यह कि क्या इस बात की भी कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों को चिंता नहीं है कि कांग्रेस की जो बागडोर है, कांग्रेस की जो डूबती नैया है, उस डूबती नैया को कैसे पार लगाना है। क्या वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि जो नए नए नेता है, जो नौजवान नेता है, जो जीतू पटवारी की टीम है, उस टीम को आकर के वो गाइड करे कि हमने किस तरह से सत्ता में रह करके राज किया था और कांग्रेस आने वाले समय में सत्ता में कैसे लौट सकती है। क्या कांग्रेस का भविष्य मध्य प्रदेश में खास करके उज्जवल नहीं है, इस पर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। इस पर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही इतने ज्यादा डीमोटिवेट क्यों होने लगे। अब आज का मामला हम समझेंगे कि इतने सारी जो रामायण हमने कही है, उसके पीछे की कहानी क्या है। उसके पीछे की कहानी मात्र एक है कि जीतू पटवारी अपने आप को रोने से नहीं रोक पाए, भरी मीटिंग में रोने लगे और भरी मीटिंग में जीतू पटवारी के आंसू ही सब कुछ दिखा रहे थे। जब जीतू पटवारी भावुक हो रहे थे तो फिर सज्जन सिंह वर्मा जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये आंसू आर्टिफिशियल नहीं है, ये आंसू रियल आंसू है और ये कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का दर्द है भाई साहब, ये आर्टिफिशियल आंसू नहीं हो सकते, सज्जन वर्मा ने यह कहा। और ये आंसू निकले हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की वजह से, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, हालांकि प्रदेश के होते हैं मुख्यमंत्री तो, लेकिन कांग्रेस पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की वजह से। और ऐसे कई सारे, फूल सिंह बरैया हुए, कमलनाथ हुए, दिग्विजय सिंह हुए और कई सारे नेताओं की फहरिस्त है जो उस मीटिंग में नहीं पहुंची। और बड़े दुख की बात यह है कि जो जीतू पटवारी ने नई टीम बनाई थी, आधी से ज्यादा टीम वो उस मीटिंग में नहीं पहुंची। जीतू पटवारी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे कि ना तो दिग्विजय सिंह इस मीटिंग में पहुंचे, ना कमलनाथ इस मीटिंग में पहुंचे। और इस मीटिंग के मायने भी आपको समझना होगा। यह मीटिंग जो है कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग थी। इस मीटिंग में आने वाले 6 महीने कांग्रेस किस तरीके से काम करेगी उसके ऊपर चर्चा होनी थी। 6 महीने की स्ट्रेटेजी इस मीटिंग में थी और पूरी प्लानिंग कार्यकर्ताओं को बतानी थी। नए जो लोग जीतू पटवारी की टीम में जुड़े हैं उनको बतानी थी। लेकिन सारी की सारी जो मीटिंग है उस पर पानी फिर गया, क्योंकि 2 वरिष्ठ नेता तो उसमें पहुंचे ही नहीं। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह रहा कि जीतू पटवारी की आधी टीम नहीं पहुंची, जो नई टीम बनाई गई है। तो फिर प्लानिंग जीतू पटवारी बताते किसको कि आने वाले 6 महीने में करना क्या है। और जब 2 लोगों को, नए लोगों को बोला कि आप कांग्रेस में, मध्य प्रदेश की कांग्रेस में आप पद ले लीजिए, भरी मीटिंग में उन्होंने मना कर दिया कि भैया हमें पद नहीं लेना है, अभी नए लोगों को मौका दीजिए। यानी कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से डीमोटिवेट फील कर रहे हैं अपने आप में। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता ही
पद लेने से इनकार कर देंगे। भाजपा के किसी गली के कार्यकर्ता को आप बोल दीजिए कि आपको आज से मंडल अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो अपनी मोटरसाइकिल पर, अपनी छोटी सी कार पर बकायदा मंडल अध्यक्ष और कमल का फूल लगाकर बड़े गर्व से गलियों में घूमेगा और बोलेगा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। 10 लोगों को आसपास के चाय अलग पिलाएगा कि भैया मैं मंडल अध्यक्ष हूं, आज से मुझे मंडल अध्यक्ष की उपाधि दी गई है। लेकिन कांग्रेस में यह कल्चर खत्म हो गया है और यही कारण है कि कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में धीरे धीरे जो है खत्म होने की ओर है, कगार पर है बिल्कुल। अगर यही हालत रही तो यकीन मानिए जीतू पटवारी के आंसू, जो सज्जन वर्मा ने भी कहा कि ये आर्टिफिशियल आंसू नहीं है, ये वाकई में दुख भरे आंसू है। आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने चप्पल में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया। पूरी संसद उन पर हंसती थी जब 2 सांसद पूरे भाजपा के थे, तो जितने भी ये कांग्रेसी लोग हैं सारे के सारे उन पर हंसते थे कि अरे आपकी संसद में तो केवल 2 सांसद हो और आप इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी स्लीपर पहन करके अपनी पार्टी को यहां से यहां तक ले जा सकते हैं, और कहने को तो ये भी है कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। कहने को तो ये भी है कि जिस भाजपा को भरी संसद में उपहास के रूप में देखा जाता था, आज वो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। तो फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस अच्छे विपक्ष के रूप में क्यों नहीं उभर सकती? और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर उभर सकती है तो कब तक उभरेगी, और अगर नहीं उभरी, अगर कांग्रेस का पतन यहीं पर मध्य प्रदेश में हो गया तो इसके जिम्मेदार नेता कौन है? क्या दिग्विजय सिंह है? क्या कमलनाथ है? क्या पुराने नेता है जो अपने नए नेताओं को मोटिवेट करने के लिए मीटिंग में भी नहीं आते हैं, जो अपने नए नेताओं को जोश भरने के लिए, उनमें एक ऊर्जा प्रदान करने के लिए मीटिंग में नहीं आ सकते? तो फिर आने वाले समय में तो फिर भैया जय हिंद जय भारत वाला मामला ही है। और एक अंत में जीतू पटवारी के आंसू ये भी दिखाते हैं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष जब से चुना गया है तब से ही कांग्रेस के कुछ ज्यादा ही दिन बुरे खराब हो गए हैं। विधानसभा चुनाव जीतू पटवारी हारे, जीतू पटवारी को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो जीतू पटवारी की अगवानी में विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हारे। लोकसभा की 29 सीटें एकदम से साफ हो गई। उपचुनाव में भी इतने कॉन्फिडेंस में कांग्रेस दिखाई नहीं दी। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी भी डीमोटिवेशन में जी रहे हैं और उनको मोटिवेशन की आवश्यकता है। और ये आंसू अगर नहीं रोके गए तो ये कांग्रेस का ही इसमें नुकसान है सबसे बड़ा। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।